ये है सरगांव बूथ क्रमांक 103। और अगर हम समय की बात कहें तो अब हो रहा है लगभग पौने 3 बजने जा रहा है, और पौने 3 बजने के साथ ही जो भीड़ है मतदान केंद्रों में वो आप देख सकते हैं। 103 नंबर जो प्रकार से जो भीड़ है वो अभी भी देखी जा रही है। लोग लाइनों में कतार में लगे हुए हैं मतदान का। महिलाओं की संख्या निसंदेह इस बार जो पोलिंग बूथ है वहाँ ज़्यादा ही देखी जा रही है। चाहे मुंबई की बात करें, चाहे पत्थर की बात करें, चाहे हम सरपट्टी की बात करें, में महिला जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक रहे हैं। और वजह चाहे वो 12,000 का हो या 15,000 रुपए का हो, जो नरेंद्र मोदी साहब ने और भूपेश बघेल साहब ने जो घोषणा किया है कि हम सालाना 15,000 रुपए और 12,000 रुपए हम देंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं के खातों में 12,000 रुपए, और अगर भूपेश बघेल की सरकार बनती है तो महिलाओं के खातों में 15,000 रुपए डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन वजहों से भी महिलाओं का जो भीड़ है वो पोलिंग बूथों में ज़्यादा देखा जा रहा है। मतदाताओं की संख्या की अगर बात कहें तो महिलाओं के द्वारा जो इंटरेस्ट इस बार के मतदान में देखा जा रहा है वो खासा सराहनीय है। और इसके साथ ही अगर हम बात कहें कि जो कांग्रेस और भाजपा का जो खेमा है वो लगातार चुनाव जो है उस पे कोशिश कर रहे हैं कि कब किसकी जो पल्ला है वो भारी है। और जिस प्रकार से मैंने सरगांव क्षेत्र की बात कही कि इस क्षेत्र में धर्म और सिया का ही वर्चस्व रहा है, और यही वजह है कि इस बार जो है कौन सी पार्टी सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात कहें, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और मेरी कोशिश है कि आप तक इस बात को पहुंचाना। कैसे है आपके क्षेत्र में जो मतदान पड़ रहा है? अभी 3 बजने जा रहे हैं और अभी भी कतार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में किस प्रकार से मतदान हो रहा है? देखिए, लोगों में लोकतंत्र का उत्साह है और वो अपना ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। सब अपना मतदान देने के लिए तैयार हैं। जनता जागरूक हो गया है और यहाँ कम से कम 80% मतदान होगा बूथ क्रमांक 103 में। अच्छा, पिछली दफा कितने परसेंट यहाँ पे मतदान हुआ था? करीब 70% के आसपास। 70%। तो इस बार जो है वो कहीं ना कहीं, अच्छा, किस वजह से आपको लग रहा है सर कि इस बार 80% होगा? क्या महिलाओं के खातों में 12 और 15,000 रुपए आने वाला है, इसलिए महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है? जी जी, जो मोदी जी ने अपना गारंटी दिया है 12,000 रुपये का सालाना, उस पर महिलाएं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, तो मोदी जी की जो गारंटी है 12,000 रुपए देने का जो उन्होंने घोषणा किया है, कहीं ना कहीं यह भी, इसका भी असर खासा देखा जा रहा है। अच्छा, ये मोदी जी के 12,000 के लिए लाइन में लग रहे हैं या फिर बघेल के 15,000 रुपए के लिए? नहीं, बघेल जी सिर्फ लबरई मारते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष 6,000 देने का वादा किया था, मगर अभी तक लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। मगर मोदी जी की गारंटी है और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, आज आप कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता थे? मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मगर इससे इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मोदी का जो करता है वो दिखता है। आज जो जनता जागरूक हो रहे हैं, जनता किस लिए जागरूक हो रहे हैं कि उनको जो अवसर मिल रहा है उनका पूरा पूरा फायदा लोगों को मिल रहा है। चलिए, उनके अवसरों का जो है उसको भुनाने की कोशिश कर रही है जनता। आप आम नागरिक हैं यहाँ पे, मैं चाहूंगा भाई, आप युवा मतदाता हैं, आपने वोट डाल लिया? वोट डाल दिया। क्या कहेंगे आप, इस क्षेत्र में किस प्रकार से रुझान है? आप किसकी तरफ जाने वाले हैं? आपके लिए कौन क्या कुछ करने वाला है? क्या कहेंगे? रुझान तो इधर बीजेपी का तरफ लग रहा है और 100% धर्मलाल जी जाएगा। अच्छा, धर्मलाल जी अभी विधायक भी रहे हैं और लगातार विधायक रहते रहे हैं इस क्षेत्र में। एक बड़े शख्सियत के रूप में धर्मलाल जी इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता की मैं बात कहना चाह रहा हूँ, कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं सियाराम के कार्यकाल से? खुश तो सभी है लगभग, इतना जितना आपको दिख रहा है अभी आप देखे हो तो लगभग 80% के आसपास वो धर्मलाल को ही वोट पड़ेगा, क्योंकि सियाराम दल बदलू, पहले वो जनता जोगी में गए, जनता जोगी से फिर कांग्रेस में आए तो प्रभाव पड़ता है। चलिए, ये जो दल बदलने का जो क्रिया इनके द्वारा की गई है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए, और कुछ लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में मतदान कैसा जा रहा है? कैसा इंटरेस्ट है, कैसा उत्साह है? मतदान अच्छा है, इंटरेस्ट सभी ले रहे हैं, क्योंकि मतदान हर आदमी का मतदान करना है। मतदान करने का रहता है, जिससे आप हर जगह जागरूक हो गए हैं लोग कि मतदान करना है। बाहर से लोग आते हैं मतदान किए, इस नाम से भीड़ बहुत है। बाहर से गए थे कहीं, वो लोग भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं। इस नाम मतलब जो लोग बाहर गए हुए थे वो लोग भी वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए आज अच्छा खासा भीड़ देखा रहा है। चलिए, एक और खेमा है हमारे पास, इनसे भी बात करते हैं।
किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है, जो मतदाता हैं उनको परिचय पत्र जो दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कांग्रेस के है क्या? भाजपा वाले हैं जी। आप बताइए किस प्रकार से मतदान हो रहा है, कितना इंटरेस्ट है, कितने मतदाता हैं और कितने लोगों ने अभी तक दे लिया है, क्या कहेंगे? ये हम लोग का फर्स्ट मतदान है जो कि अच्छा, आप लोगों ने वोट डाल लिया? हाँ हो गया। अच्छा, तो क्या लगा इस बार, क्या सोच के आपने वोट दिया है? कौन है जो आपका युवाओं का भला कर सकता है? भाजपा से। आपने भाजपा को वोट दिया है, मतलब ये पूरा खेमा जो है भाजपा खेमा है। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। आप लोग थोड़े सियान लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बार के मतदान और पिछली दफा जो आपने मतदान किया था उसमें कितना अंतर है? पिछले के अलावा इस साल मतदाता बहुत से जागरूक हुआ है और इसके अलावा जो नए नवयुवक है, लड़कियां लड़का है, वो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा है। उत्सुकता अच्छा खासा देखा जा रहा है। हाँ। इस दफा जो धान का मुद्दा है ये कितना गरमाया हुआ है और जो घोटालों का जो आरोप लगाया गया था कांग्रेस के ऊपर वो कितना प्रभावी, कौन सा कारगर रहेगा, धान या फिर घोटाला? ये धान का जो बघेल जी ने जो रिपीट किया 3200 रुपए, उसमें किसान सिर्फ बहुत प्रभावित है और उनके साथ साथ जो माता गृहिणी है ना, 15,000 रुपए जो सालाना दिया माता को, वो बहुत उत्साह बढ़ चढ़ के मतदान करने जा रही है। चलिए, मतलब 15,000 तरफ महिलाओं का रुझान ज्यादा है, बस जाए 12,000 रुपए के। अच्छा, इसमें कर्जा माफी को लेकर बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी नहीं, भाजपा लोगों के तो पहले रुझान में मतदाता ने, जो हम प्रचार करने जाते तो मतदाता के सर्वे हम लेते थे, जैसे फील्ड मिला था वहाँ, तो मतदाता लोग कहते थे यहाँ तो कोई रमन नहीं है, न यहाँ तो कोई साव नहीं है, केंद्र सरकार जो मोदी करे तो या छत्तीसगढ़ में थोड़े दिन आएंगे, ऐसा करके रुझान हमारे मतदाताओं ने दे रहा था। तो मतदाताओं का रुझान पहले ही देखने को मिल गया था और शायद यही वजह है कि उन्होंने कर्जा माफी की घोषणा नहीं की और इन्होंने कर्जा माफी के साथ साथ 15,000 रुपए देने का वादा किया, जो अब इन पे ऊपर भारी पड़ रहा है। चलिए, और कुछ लोग हैं। जी चाचा, आपन कुछ नहीं बोला, कखरो फेवर में नहीं बोलना है, का स्थिति चुनाव के दिला बोल सका था आप? चुनाव में तो वोटिंग के मतलब बड़ा था, आपने वोट दे दिए हो? तब पिछली दफा जो ना आपन वोट दिए रहे हो, ये दफा दे हो तो का अंतर दिखे? पिछली दफे अभी में कहे मतलब अंतर हवे हो। तो इधर सहयोग हुई सब आसानी से दे हो कि तकलीफ? आसानी से कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। हाँ। उम्र कब हुई आप? उम्र मोरे 71 साल है। 71 साल। तो कोई विशेष आप मन पर पोलिंग बूथ बने रही की उहिम दिया? नहीं, वही में दिया ना, मन दूसरा चलिए नंबर में। चलिए, तो ठीक है, ये काफी बुजुर्ग हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कैसी स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हम मिलजुल करके वार्ड क्रमांक 6 का है ये, इसमें हमारा पोलिंग बूथ का ये लगा हुआ है। अच्छा, इसमें हम भाजपा वाले को भी बैठा लें अपने साथ में और साथ में मिल करके कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है एक साथ काम कर। अच्छा, वो दोनों टेबल आप दिखाएं, एक हाँ। टेबल जो है कांग्रेस का है और दूसरा टेबल भाजपा का भाजपा है। का। जी, तो किस प्रकार से रुझान जो है वो किस ओर झुकता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है, तो उस गारंटी की वजह से इस बार जो है आपके क्षेत्र में भीड़ देख रही है। उनकी गारंटी 15-15 लाख रुपए किसी भी एक के खाते में नहीं आया, वो बहुत ही फेक दिए हैं वो अभी तक के। मोदी जी जो है फेक ही दिए हैं। चलिए, मतलब मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा कोई नहीं है। भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, इस बार अगर सरकार बनता है तो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखने वाले हैं आप? काका जिंदाबाद। काका ही बनेंगे। टीएस सिद्धू के बारे में? अब वो ये पार्टी का अच्छा, अभी इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा खेमा भी दिख रहा है क्या? नहीं, तीसरा कोई खेमा नहीं, झाड़ू छाप की क्या स्थिति? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये आप अपने दिल से बोल रहे हैं या नहीं, फिर नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है? चलिए, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर जो है इस बार आम आदमी पार्टी का कहीं पे कुछ भी चीज अब तक तो देखने को नहीं मिला। हमने करीब 7-8 जो पोलिंग बूथ है वहां पर देख चुके हैं यहाँ पे सरगांव क्षेत्र में, लेकिन कहीं पर भी आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। जनता जोगी कांग्रेस का भी, जनता जोगी कांग्रेस की अगर बात करें तो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सियाराम के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये दल बदलू हैं और इनके बार बार दल बदलने की वजह से इस बार हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कितना सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। उनकी गलती थी, चले गए थे, फिर वो अपने घर वापस आ गए। घर वापस आ गए हैं। चलिए, तो सियाराम के ऊपर भरोसा यहाँ की जनता जो है वो सीधे सीधे रूप में दिखाते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही।